हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त और मिश्र वाक्य का वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। यहाँ दो मिश्र वाक्य लिखे हुए हैं और इन दोनों वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। पहला वाक्य है, जैसे ही राज घर पहुँचा बारिश शुरू हो गई। हमें पता है कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक मेन सेंटेंस होता है मतलब मुख्य वाक्य, और दूसरा आश्रित वाक्य मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इस वाक्य में बारिश शुरू हो गई यह मेन सेंटेंस है, मुख्य वाक्य है, और जैसे ही राज घर पहुंचा ये आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य को आश्रित वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले हमें योजक शब्द को निकालना है। इस वाक्य में जैसे यह योजक शब्द है तो हम इस योजक शब्द को निकालेंगे। उसके बाद मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को किसी समुच्चय बोधक अव्यय मतलब कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य हो गया, राज घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं कल बीमार होने के कारण स्कूल नहीं जा सका। यहाँ स्कूल नहीं जा सका यह मुख्य वाक्य है और मैं कल बीमार होने के कारण यह आश्रित वाक्य है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो यहाँ के कारण यह योजक शब्द है, हम इस योजक शब्द को निकालेंगे और इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। तो हमने दो वाक्य इसलिए इस कंजंक्शन से, इस समुच्चय बोधक अव्यय से जॉइन किया है। अब हम दो संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं। पहला वाक्य है, मेरी शिक्षा पूरी हुई और मुझे नौकरी मिली। यहाँ और यह समुच्चय बोधक अव्यय है, कंजंक्शन है, तो हम सबसे पहले इस कंजंक्शन को निकालेंगे और इस वाक्य में हम योजक शब्द का उपयोग करेंगे। तो इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, जब मेरी शिक्षा पूरी हुई तब मुझे नौकरी मिली। तो हमने इसका मिश्र वाक्य बनाने के लिए जब तब इन योजक शब्द का उपयोग किया है। अगला वाक्य है, मजदूर ने सेठ से मजदूरी मांगी परंतु उसने मना कर दिया। यहाँ दो वाक्य हैं, मजदूर ने सेठ से मजदूरी मांगी यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है उसने मना कर दिया। इन दो वाक्यों को परंतु इस कंजंक्शन से जॉइन किया हुआ है, हम इसे निकालेंगे और यही वाक्य योजक शब्द का उपयोग करके लिखेंगे। जैसे ही मजदूर ने सेठ से मजदूरी मांगी तो उसने मना कर दिया। जब आप संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तब उसमें एक वाक्य कंप्लीट मीनिंग वाला होना चाहिए और दूसरा वाक्य डिपेंडेंट होना चाहिए मतलब आश्रित वाक्य होना चाहिए। जैसे इस वाक्य में उसने मना कर दिया यह कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है, मुख्य वाक्य है, और जैसे ही मजदूर ने सेठ से मजदूरी मांगी तो यह आश्रित वाक्य है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का और कोई टॉपिक समझेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।